उन्होंने प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी के बिहार दौरे पे। और जब रविशंकर प्रसाद जी बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप समझिए कि बिहार दौरे पे नहीं, ऐसे भी जब भी प्रतिक्रिया देते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी पार्टी के लिए छोड़ देते हैं। और इस वक्त राहुल गांधी को घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और आना चाहता हूं शाकिब जी के पास और उनसे समझूंगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं। वो बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ जाना चाहिए था, बिहार क्यों आए। ज़रा सुन लीजिए रविशंकर प्रसाद को। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया है, जो वहां विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते हैं। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उनके ऊपर एफआईआर दी। तो सुन रहे थे शाकिब जी, राहुल गांधी को कहाँ जाना चाहिए ये बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को नहीं बता पाते हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था कि कम से कम बॉर्डर एरिया में जाते, पुंछ जाते, उस घर में जाते जहां पर एक ही परिवार के 2 बच्चे मारे गए अभी 4 दिन पहले संघर्ष में, वहां जाते। उससे पहले जो 26 लोग मारे गए हिंदुस्तानी, उनके घर, उनमें से 2-4 के घर चले जाते। या इस संघर्ष में बिहार और बाकी राज्यों के कुछ जो सेना के जो अधिकारी या सिपाही मारे गए, उनके यहाँ चले जाते। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी को बता रहे हैं कैबिनेट रैंक के आप हैं, आप समझिए। तो कितना परेशान है यहाँ पे, जरा आपसे समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी से केंद्र सरकार, बिहार की बात तो है ही, बिहार में है तो बिहार की बात हम करेंगे लगातार, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र की जो भाजपा है वो कितना परेशान दिखाई देती है आज की तारीख में, और खासकर आज की इस यात्रा से। राहुल गांधी तो गए हिमांशी के घर, राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के भी घर गए। हिमांशी के पति की उस दुर्घटना में मौत हुई, उसको आतंकवादियों ने उनको गोली मार दिया, तो राहुल गांधी तो गए उनके घर। मोदी जी कहां गए? और मोदी जी तो छोड़ दीजिए, कोई एक मंत्री गया हो हिमांशी के घर तो मुझे बताएं। रविशंकर प्रसाद जी मुझे बता दें। बिहार में 2 शहादतें हो गई, एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अली, उनकी वो शहीद हुए, और उसके बाद राम बाबू प्रसाद वो शहीद हुए। वहां अगर भाजपा का कोई नेता गया हो तो मुझे बता दे। वो तो बाद में जब पहले तेजस्वी यादव पहुंच गए तब जाकर के इनको थोड़ा लाज शर्म आई तो ये गए, बाद में वो भी नीतीश जी के पीछे पीछे गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद ही चले जाते तो। और रविशंकर प्रसाद कह रहे कि नाटक करने में, भाई नाटक करने में मोदी जी का कोई सानी है क्या? मोदी जी तो चले जाते हैं वो फौजी वाला ड्रेस व्रेस पहन करके कहीं, उसके बाद वो ध्यान भी लगा लेते हैं तो 10-20 कैमरामैन लेकर के जाते हैं। तो नाटक वो नहीं दिखता है रविशंकर प्रसाद जी को। राहुल गांधी अगर दलितों के साथ, दलित बच्चों के साथ मिलने गए तो वो नाटक लग रहा है। दरअसल देखिए राजीव भाई, बहुत स्पष्ट आपको मैं बता रहा हूं, जो बिहार के चुनाव का समय है, दुर्गा पूजा, दीपावली, और जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ, ये वो टाइम होगा। अक्टूबर-नवंबर का जो पीरियड होता है, 1-1.5 महीने का, वो त्योहारों का पीरियड होता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद इस बात की है, बहुत संभावना इस बात की है कि ये जो अभी जो त्योहारों का सीजन आएगा, जो चुनाव का सीजन होगा, उसका बड़ा इवेंट प्लान करेगी। वो यात्राएं निकालेगी, विसर्जन यात्रा निकालेगी। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, जिस शहर में, बिहार के मुंगेर में मैं बैठा हुआ हूं, बिहार में सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा मुंगेर में निकलती है, जो 24 घंटे लगातार चलती है। सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा जो दुर्गा प्रतिमा की होती है वो हमारे यहां होती है। उसको ये मेगा इवेंट बनाते, तो उसके लिए इनको कच्चा माल कहां से मिलता है? यही दलित अति पिछड़े जो नौजवान है, यही मिलते हैं इनको। लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं, मुद्दा चुनाव के बीच में जब नौकरी का हो जाएगा, रोजगार का हो जाएगा, आरक्षण का हो जाएगा, तो फिर वो लड़के जो है इनके ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दरअसल भाजपा इससे घबराई हुई है। तो फिर
इनको रॉ मटेरियल कहां से आएगा ये इवेंट प्लान करने के लिए? और अगर राहुल गांधी इसी तरह से जाते रहे, देखिए जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है बिहार का नौजवान राहुल गांधी के साथ। पहले कन्हैया ने नौकरी दो रोजगार पलायन रोको यात्रा की, उसमें लोग कनेक्ट हुए, और जो रही सही कसर है वो राहुल गांधी लगातार अभी चौथा दौरा हो गया, और मुझे लगता है कि अब और राहुल गांधी का जो है दौरा शुरू होगा। आज बिहार में सिर्फ बिहार कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिहार में थी, सुप्रिया श्रीनित कटिहार में थी, जिग्नेश मेवानी पूर्णिया में थे, टॉप लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो आज बिहार में थी। जो न्याय संवाद जो आज का जो कार्यक्रम था, 70 विधानसभा जो सीटें जहां कांग्रेस लड़ना चाहती है उन तमाम जगहों पे था, और बड़े हिस्से में मतलब बड़ी संख्या में जो है अति पिछड़े दलित नौजवान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज मैं उस कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जुड़े, और वो यहाँ आए थे, राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे उनसे सवाल जवाब करने के लिए। तो एक बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेंज हो रहा है बिहार में, और चूंकि नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और ये जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आप देखते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रोपेगेंडा नीतीश जी के बारे में किया जाता है, इसमें आप देखेंगे कि जो भी वीडियोस नीतीश जी की वायरल होती हैं जिसमें वो कुछ ऐसा करते हुए नजर आते हैं, आपको दाएं बाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे। तो जनता इस बात को समझ रही है। सबसे बड़ी बात ये, मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, तो शिंदे को भी नहीं पता होगा कि ये हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब देखिए महाराष्ट्र चुनाव में क्या होता था, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, मीडिया उनसे सवाल करती थी कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहते थे आपके सामने तो बैठे हैं, नाम नहीं बताते थे वो, मीडिया से कहते आपके सामने तो बैठे हैं। उसमें से एक देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बना दिया। लेकिन ये बिहार पहला राज्य है कि जहां नीतीश को निपटाने की योजना जो है गांव गांव तक पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, कि नीतीश कुमार को इस बार ये लोग ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो देखिए नीतीश यहां जो है अभी भी, क्योंकि बिहार में ऑलमोस्ट जनता पार्टी का वोटर रहा है, जनसंघ का वोटर नहीं रहा है। ये जनता पार्टी का वोटर ही अभी राष्ट्रीय जनता दल का वोटर है, या फिर वो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है, या चिराग पासवान की पार्टी है उसका वोटर है। तो ये वोटों का डिवीजन जो हुआ है वो इंटैक्ट जनता पार्टी का वोटर था। तो इनको लगता अभी कभी भी इन्होंने न ये जनसंघ की सरकार कभी बना पाए अपने दम पर, और न भाजपा की सरकार बना पाए। तो और ये जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक आम जो ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, माइनॉरिटी को तो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुसंख्यक आबादी, गैर सवर्ण बहुसंख्यक आबादी है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं करती है, सामाजिक न्याय के इश्यूज को लेकर के, आरक्षण के इश्यूज को लेकर के। वो अविश्वसनीयता, वो जो है वो यकीन का जो क्राइसिस है वो भारतीय जनता पार्टी फेस करती है। और यही बड़ी वजह है कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना एक बड़ा चेहरा 20 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद स्थापित नहीं कर पाई है, और आज भी नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन्होंने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी उस पोटेंशियल के नेता नहीं है कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ा मास खड़ा हो जाए। बिहार में दो ही नेता हैं जो मास पॉपुलर हैं, एक लालू यादव है, दूसरे नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी ये लोग खुद खत्म कर रहे हैं, ताकि असल में माहौल इस तरह का बनाना है राजीव भाई कि जब चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद भाजपा का विधायक दल बड़ा हो, जदयू का विधायक दल छोटा हो, तो उसके बाद ये जब कोई शिंदे मॉडल यहाँ पे लॉन्च करें, तो जनता को ये मैसेज जाए कि चूंकि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं था, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो एकदम नेचुरल दिखाई दे। वो ये नहीं दिखाई दे कि उन्होंने डिच किया है नीतीश कुमार। जिस दिन ये मैसेज चला गया कि ये नीतीश कुमार को डिच कर रहे हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी 2 की तिहाई जो है अंक में विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो उनको ये भी दिखाना है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी जड़ भी खोद रहे हैं। बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में इस बात की भी चर्चा है राजीव भाई कि चिराग मॉडल 2020 दोबारा रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इस बार चिराग चेहरा नहीं बनेंगे, प्रशांत किशोर चेहरा बनेंगे। प्रशांत किशोर और चिराग का अलायंस कराया जाएगा, दोनों अलायंस में चुनाव लड़ेंगे, और प्रशांत किशोर का चेहरा सामने रखा जाएगा, और कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करके नीतीश कुमार का विधायक दल छोटा किया जाए। और नीतीश कुमार एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं कि उनको हर हाल में इस विधानसभा चुनाव में अपना विधायक दल बड़ा करना है, भाजपा से बड़ा करना है। वो तो पिछले बार की परिस्थितियां कुछ और थी, जो भाजपा ने विधायक दल नीतीश जी का छोटा था, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगर इस बार जदयू का विधायक दल छोटा हुआ और भाजपा का बड़ा हुआ,
तो नीतीश कुमार या जदयू का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए बार बार, और नीतीश जी के बारे में एक चीज और मशहूर है, मैं आपको बता देता हूं राजीव भाई, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश जी अगर 2 घंटे दिन भर में राजनीति कर लेते हैं तो वो किसी भी राजनीतिक दल के 24 घंटे की हुई राजनीति पर पानी फेर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स नीतीश कुमार जी ने लिए हैं बैक टू बैक, एक बार तो पहले अपने नेताओं के साथ बैठक की और जिन पर यह आरोप लग रहा था कि ये भाजपा के स्लीपर सेल है, मतलब संजय झा और ललन सिंह, इन्हीं दोनों से कहा है कि आप जब बार्गेन कीजिए कि हमको एक चाहिए, जब शेयरिंग की बात होगी उस टेबल पर नीतीश कुमार नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठे हैं वो। पिछले किसी भी चुनाव में नीतीश कुमार सी टेबल पर नहीं बैठे हैं। ललन सिंह बैठेंगे, संजय झा बैठेंगे और इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कि हमको 120 सीटें चाहिए। 120 सीटों से कम पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे, नीतीश जी ने साफ कह दिया है। तो एनडीए में बहुत जबरदस्त भगदड़ मचने वाली है और ये तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं बैक टू बैक, इससे जनता दल यूनाइटेड के लोग भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहलगाम की घटना से एक उम्मीद जगी थी कि अंध राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद की जो है उसमें जो वो निकल जाएगा ये चुनाव, लेकिन वो बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और आज अगर आप किसी गांव ग्राम में जाकर के बात करेंगे तो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनकी मिट्टी पलीत करा दी है। ये जनता के बीच में मैसेज चला गया कि भाई हमारी संप्रभुता पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है, तो ये वाला जो इनको जो था ये इनका पुलवामा की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये इनको बैकफायर कर रहा है। तो और इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो रही है। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, जो बात यहाँ शाकिब जी कह रहे हैं और इसमें लेकिन अब एक जो